जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे सभी बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम, बुजुर्गों को प्रणाम। आज मैं स्किपिंग कर रहा हूँ घर ही पे, तो उससे काफ़ी वेट लॉस होता है। देखिए, ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता करने लगी। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको माय डियर बहुत दुख फ्रेंड, देता है। ये है गीता का दूसरा उपदेश ये आपकी है स्किपिंग। कि अवश्यमेव तो इसके आप भोक्तव्यम कृतम कर्म 100 सेट से शुरुआत प्रभाषितम, करिए। कि आपने तो कोई चले, भी कर्म किया हो पहले बॉडी उसका फल आपको वार्म होनी जरूर चाहिए, भोगना पड़ेगा। तो अगर उससे आपने अच्छे कर्म पैरों किए में हैं तो और जाने अनजाने पूरी बॉडी की उस एक्सरसाइज मुश्किल वक्त बहुत में आराम से हो जाती है। आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से तो बचा 500 लेंगे। का सेट अगर आपने जब गलत आप कर्म लगाते किए, हैं पाप किया है, तो उसके तो बाद उसकी सजा भी आपको एक प्लैंक जरूर करिए। मिलेगी। वो इंसान ठीक है, कितना ही छुप कर कर्म करे, एक प्लैंक करिए चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, और प्लैंक लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के आप असर के अपनी चारों क्षमता तरफ के अनुसार पर्दे लगे करिए। हुए हैं। हमारे जैसे एक एक अभी कर्म को 7 बज के 14 करते करते मिनट हो वो रहे हैं। परमात्मा अब मेरा प्लैंक आपकी देखिए आप। दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं पूरा कमा पैर पाएंगे। वो दोनों धन जो कमाने हमारा के है लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां वो रहकर एकदम टाइट होना उन्होंने चाहिए। काफी धन कमाया। नाक से उन्हें सांस सोचा लीजिए, कि अब हम अपने घर मुंह से वापस छोड़िए। चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पे यहाँ मार्ग की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। जिसकी जितनी लोग कैपेसिटी है बैलों पर ही यात्रा कर रहे उतना थे। ही लंबा प्लैंक चलते कीजिए। ये चलते नहीं मार्ग में रात हो गई। कि मैं उन्होंने 1 मिनट विचार करता हूँ, किया, आज रात हम ये मैं यहीं 1.5 मिनट विश्राम करता करते हूँ। हैं। एक मित्र ने तो कहा आदत कि मैं यहाँ पर धीरे धीरे रहकर बनती है। धन की रक्षा करता हूँ। तुम बाजार जाकर
भोजन की व्यवस्था करें। जब वो मित्र बाजार गया, उसके मन में पाप आ गया। तू उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया पैर है, अगर मैं इसको यही और जंगल में मार दूं तो जो सारा पेट पैसा है मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे उसका उसका आधा धन इसको देना पूरा पड़ेगा। सेट होना चाहिए। मन में ये और ख्याल इससे क्या होता है, उसने पेट का अपने कोर मित्र के खाने में बहुत जल्दी शामिल टाइट कर होता है। दिया। और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर अब वहीं देख पर लीजिए, उसकी मृत्यु हो गई। मेरा 1 फिर मिनट वो कंप्लीट हो सारा गया है। धन लेकर के अब मैं थकना कब से शुरू करता हूँ, फिर उसके आपको घर पता में चल जाएगा। पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार हो गया। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन बस नष्ट यही होता टाइम गया। होता है जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा जिस हो टाइम गया, पे आपका पसीना निकल रहा होता है, कि बेटा तो इतना बीमार क्यों बस रहता आप है, उस टाइम पे ठीक क्यों नहीं होता। मैंने अपने थोड़ा सा जिंदगी का पावर सब दीजिए कुछ तुझ पे लगा दिया, अपने आप को। फिर भी तेरी तबीयत ठीक वाह! नहीं रहती। उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और जब कौन आपके सा हाथ बेटा? हिलने लग जाए, मैं वही मित्र हूँ ये मेरे 2 मिनट जिसको कंप्लीट हो तुमने गए हैं। जंगल में सांप लेके मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। ये दोस्तों अब मेरा तेरा प्लान का हिसाब जादू। बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने गहरे लंबे सांस लीजिए मुंह नाक से। होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे मुझे आज नहीं छोड़िए। तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति कम से कम किए हुए कर्म से बिना आप उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। 2000 जब तीसरा उपदेश ये है, स्किपिंग करते हैं कल की चिंता तो उस बीच करना में आप छोड़ दो। जो भी 3 व्यक्ति प्लान कीजिए। अपने बीते हुए कल और जो फैटी लोग हैं आने वाले कल में खोया जिनका रहता वेट है, बहुत ज़्यादा है, वो जिंदगी में कभी वह खुश नहीं रह सकता। प्लीज़ आपको जिंदगी में खुशी डाइटिंग सिर्फ और करिए। सिर्फ तब मिल सकती है जब कम से आप कम 1 महीना। वर्तमान में जी सकें, मैंने बताया आपको पिछले भी आज के आनंद को जी सके। कि बीते हुए कल का मेरा वेट 104 और केजी था। आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व 2 महीने नहीं होता। वो सिर्फ मैंने अनाज को हाथ आपको में लगाया। और आपके विचारों सिर्फ में होता है। उसकी कोई 1 किलो वास्तविकता नहीं खीरा, होती। उसे सिर्फ आप 2 मुट्ठी चने, अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे पाव भर आप पपीता, वास्तविकता में जीते हैं 10 वो बादाम, आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। सुबह भी, अगर आप अपने मन शाम और भी। बुद्धि को अपने कल चाय में अटका के फीकी, रखेंगे, अपने बगैर चीनी भूतकाल की। और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, हो गया। तो याद रखना आप कभी खाने की खुश इच्छा तो नहीं होती हो है, पाएंगे। और पर आप जिंदगी मेहनत में करेंगे खुश रहना चाहते हैं, तो आपका वेट आज में बहुत जल्दी लेस और होगा। इसी पल में ये जीना मैं सीखें। गार्डन के साथ कहता हूँ। गीता का चौथा उपदेश ये है कि देखिए, जो आपके साथ ये अधर्म पसीना करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर यह देना क्या लगी, चाहिए। हमने अगर जितना आप खाया है उसे सहते हैं, उतना खर्च करेंगे। आपके साथ मोटे लोगों को मैं बताता हूँ जो वेट लेस कर आप रहे उसे हैं, सहते हैं तो उसके पाप तो में आप 1000 कैलोरी खर्च कर रहे हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा तो कि जिनसे आप मैं सिर्फ युद्ध 500 करने कैलोरी जा रहा खाइए। हूं, ये सब मेरे ताकि भाई हैं, 500 मेरे कैलोरी आपकी गुरुजन हैं, बाहर में। मैं इनके सामने कैसे जय हथियार श्री उठाऊं, राम, इनको कैसे जय मारूं? शक्ति माँ चंडिका है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,